क्या आपने कभी ऐसे गांव के बारे में सुना है जिसका मुखिया खाना किसी और देश में खाता है और रात किसी और देश में गुजरता है, और वो भी डेली? अगर ऐसा कुछ नहीं जानते तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। यहाँ पर आपको मैं एक बात बता दूं कि ये गाँव हमारे भारत में ही है। ये गाँव जितना सुंदर है उतनी ही इसकी अनोखी कहानी भी है। इस गांव का नाम है लोंगवा। इस गांव का आधा हिस्सा भारत में है और आधा हिस्सा म्यांमार में है। ये बात तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन इस गांव की एक और खास बात यह है कि सदियों से यहाँ रहने वाले लोगों के बीच दुश्मन का सिर काटने की परंपरा चली आ रही है, जिस पर 1940 में प्रतिबंध लगा दिया गया था। लोंगवा नागालैंड के मोम जिले में घने जंगलों के बीच म्यांमार की सीमा से छटा हुआ भारत का आखिरी गांव है। यहाँ पर कोयांक आदिवासी रहते हैं और उनको बहुत ही खतरनाक माना जाता है। यहाँ पर अपने कबीलों की सत्ता और जमीनों पर कब्जों के लिए अक्सर पड़ोस के गाँव से लड़ाइयाँ होती रहती है। साल 1940 से पहले कोयांक आदिवासी अपने कबीलों और उनकी जमीनों पर कब्जा करने वाले लोगों के सिर काट दिया करते थे, और इनको हेड हंटर्स भी कहा जाता है। इन आदिवासियों के ज्यादातर गांव पहाड़ियों की चोटी पर होते हैं ताकि दुश्मनों पर नजर रख सकें। माना जाता है कि 1969 के बाद यहाँ पर हेड हंटिंग की घटना नहीं हुई है, और जब इस गांव को 2 हिस्सों में बांटने की बात आई तब कुछ जवाब नहीं मिल रहा था, और तब अधिकारियों ने तय किया कि गांव के बीचों बीच एक सीमा रेखा खींची जाएगी, लेकिन कोयांक पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। बॉर्डर के पिलर पर एक तरफ म्यांमार की भाषा में और दूसरी तरफ हिंदी भाषा में सूचनाएं लिखी गई है। और अब आता है हमारे वीडियो का इंटरेस्टिंग पार्ट। कहा जाता है कि कोयांक आदिवासियों में मुखिया प्रथा चलती है, और ये मुखिया कई गाँवों का प्रमुख माना जाता है, और उसको एक से ज्यादा धर्मपत्नियां रखने की भी छूट होती है। और एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि फिलहाल में जो यहाँ का मुखिया है उसकी 60 पत्नियां हैं। भारत और म्यांमार की सीमा इस मुखिया के घर के बीचों बीच से होकर निकलती है, इसलिए कहा जाता है कि यहाँ का सरपंच खाना भारत में खाता है और रात म्यांमार में गुजरता है। और इस गांव के लोगों को भारत और म्यांमार दोनों देशों की नागरिकता मिली हुई है। वो बिना पासपोर्ट के दोनों देशों में आवन जावन कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हमारी खुफिया जानकारी? अगर मजा आया हो तो लाइक का बटन ठोके बिना मत जाइएगा, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।